जालंधर में सियासी हालात इस वक्त चरम पे हैं और इसी के सबब शीतल अंगराल भी अपना प्रचार करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार शीतल अंगराल जो पहले आम आदमी पार्टी से एमएलए रह चुके हैं जालंधर वेस्ट की सीट से, और उसी के चलते शीतल अंगराल की तरफ से बीच चौराहा एक तंबू लगाया गया, टेंट लगाकर दो कुर्सियां लगा दी गई, जिसमें से एक कुर्सी सीएम भगवंत मान के लिए मखसूस रखी गई थी और दूसरी कुर्सी अपने आप के लिए। वहां पर शीतल अंगराल तो आए पर भगवंत मान नहीं आए, और उसके बाद अचानक शीतल अंगराल रोने लगे। उनके रोने का कारण सबको पता है, सबने सुना है कैसे उन्होंने कहा कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पर धमकियां मिल रही हैं, और उसी के कारण उनकी ये हालत हो रखी है। उनका परिवार फिलहाल सहम के हालातों से गुजर रहा है, और इस पूरे संदर्भ के बारे में बात करना जरूरी है कि क्या ये हालात जो उन्होंने बताए हैं ये सही है, और खास करके इसका सियासी संदर्भ क्या कहता है, कहां तक ये बात डिस्कस की जा सकती है। और इसी के चलते आज मौजूद हैं आरती राजपूत जी के पास, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। आरती जी, आपने समा दिया, पहली बात तो बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जो हालात अभी बीजेपी के बन रहे हैं पंजाब में, और खास करके वो इंसिडेंट जो अभी शीतल अंगराल का हुआ, मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने रो रो कर अपना हाल बयां किया, और वहां पर सुशील कुमार रिंकू उनके पास मौजूद थे। उन्होंने मौका देखते हुए उन्हें गले लगा लिया। हर एक चीज आपने देखी सोशल मीडिया पर, कैसा देख रहे हैं आप, क्या आपको अनुमान लगता है उसके बाद? सबसे पहले ये कहूंगी दल बदलू है, जो पता भी है आपको, क्योंकि ये इतनी जल्दी अपने, मैं कहूंगी अपनी भावनाओं को बदल देते हैं कि आप जजमेंट नहीं कर सकते। एक समय था जब शीतल अंगराल और रिंकू दुश्मन थे, एक समय आया दोस्ती करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। अब एक समय ऐसा आ गया है जहां पर एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है, जहां पर ये दिखा रहे हैं कि हमें धमकियां आ रही हैं, जो उनको धमकियां आ रही है जो एक टाइम पे अपने आप को गुंडा कहते थे कि हमसे बड़ा लीडर, हमसे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं। तो ये ना कुछ अटपटा सा लग रहा है मुझे, मतलब बिलीव नहीं हो रहा। पहले तो मैं यही कहूंगी कि किसी भी परिवार को, मतलब मैं यही कहूंगी कि बेटी, माँ, बीवी, किसी को धमकियां नहीं आनी चाहिए। राजनीति हमारे तक है, अगर मैं राजनेता हूँ या कोई और राजनेता है तो वहीं तक सीमित रहे। लेकिन ये सब ड्रामा है, मैं पहले बोलती आई हूँ कि प्री स्क्रिप्ट लिखी होती है इन्होंने, स्क्रिप्टेड ये सब कुछ चल रहा होता है। पहले स्क्रिप्ट में था दुश्मनी, फिर स्क्रिप्टेड चेंज हुई, दोस्ती हो गई, अब स्क्रिप्ट में आ गया है कि हमें धमकियां आने लगी है। अच्छा आरती जी, हैरानी की बात ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब वो रो रहे थे, तो अचानक उन्होंने गले लगा लिया सुशील कुमार रिंकू ने शीतल अंगराल को। वो क्या हालात थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते चलो ये स्क्रिप्टेड है ना गले लगाने वाली बात, क्योंकि हाईलाइट होना है इनको, है ना, चर्चा में रहना। लीडर एक दूसरे के खिलाफ बोलते सुनाई दिए एक समय। हाँ, मैं जरूर आपको बात बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की, जब मैं महिला इनकी मोर्चे की प्रधान थी, तो पूरे जिले में मेरा भ्रमण होता था। मैं जाती थी, महिलाओं से मिलती थी, लोगों से मिलती थी, दानिशमंदा मेरा जाना बहुत होता था। तो वहां मैंने कई लोगों से सुना है जब ये कि दुश्मन थे आपस में, और शीतल अंगराल चौराहे पे खड़े होके रिंकू की वाइफ को गालियां निकालता था। ये मैंने सुना है लोगों से, और काफी लोगों से सुना है। एक लोग झूठ बोल सकते हैं पर हर कोई झूठ नहीं बोलता। तो रिंकू को समझना चाहिए, ठीक है राजनीति में आपको एक ही आप पार्टी में है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की। आप कैसे मतलब अपने आप को इतनी जल्दी बदल सकते हैं, कैसे, हाउ, कैसे आप मतलब इतने करेक्टर्स को आप बार बार चेंज कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लीडर कर क्या रहे हैं, ये जनता को कितना बेवकूफ और बनाएंगे, ये मेरे सवाल है इन दोनों से। अच्छा, उन्होंने ये इस बात पर भी आते हैं कि उन्होंने सीएम भगवंत मान को बुलाया, वहां पर कुर्सी भी लगाई, बड़ी आलीशान कुर्सी उनके लिए लगाई गई, पर सीएम भगवंत मान वहां पर नहीं आया, और उसके बाद में शायद उन्होंने दोबारा उसके बारे में बात भी नहीं की। पहले जरूर उन्होंने एक दो बार कहा था कि अगर उसके पास कोई सबूत है तो वो सबूत जन तक किए गए, तब वो वहां पर नहीं आया। आपका क्या कहना है इस पर? सबूत अभी खुले नहीं है, वो डब्बा ही है एक तरह से ना, सबूतों का एक वो पिटारा है, डब्बा है। अब वो डब्बा खाली है कि भरा हुआ है, ये तो शीतल अंगराल जानता है। और जो चैलेंज किया भगवंत मान ने चैलेंज किया, तो मतलब आना चाहिए था भगवंत मान को, आए नहीं, डर गए, क्या हुआ, ये मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन जो सबूत दिखा रहा है, एक समय पर वो भी आम आदमी पार्टी के साथ ही था। वो जिस करप्शन की बात कर रहा है, उस करप्शन के बीच में वो एक हिस्सेदार था। तो ये चीज ना जच नहीं रही है। मेरे जैसा इंसान अगर कहे तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ सबूत होंगे तब बात कर रहे हैं। वो पेन ड्राइव खाली है, अगर भरी हुई है तो मुझे लगता था कि सबूत दिखाना चाह ही रहा था शीतल अंगराल, तो उसको ये पेन ड्राइव
सोशल मीडिया या मीडिया जितने भी हमारे चैनल्स हैं उनको दे देनी चाहिए थी और वो टेलीकास्ट होता ताकि पंजाब की जनता के सामने आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की सच्चाई आती। पर मुझे लग नहीं रहा, अगर सबूत होता तो वो दे देते। और शीतल अंगराल का एक और बयान मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से उन्हें टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान के नंबर हैं और हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि अगर ये सबूत जन तक होते हैं। पाकिस्तान से मारने के आपके स्क्रीनशॉट्स आपने देखे थे जिसमें नंबर पाकिस्तान का शो हो रहा था। देखिए, इनकी सरकार इस समय सेंटर में बैठी है। मोदी कहते हैं, मोदी तो मतलब इतना खतरनाक है, अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला होता है उसका इंस्टेंट वो जवाब देता है। इनका होम मिनिस्टर है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ आके रोना रो रहे हैं, अपनी बेटी से भी ये मतलब बयान दिलवा रहे हैं। राजनीति में एक बच्चे को लेके आना बहुत गलत है, मेरे लिए तो बिल्कुल गलत है। उसको लेके आ रहे हैं, अपनी धर्मपत्नी को लेके आए हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे धमकियां आ रही है। अरे बाबा, यहाँ आके रोना रोना छोड़ो। अगर सचमुच धमकियां आ रही हैं तो आपके लिए तो ये 2 मिनट का काम है, कौन धमकियां दे रहा है क्या है आप सब कुछ पता करा सकते हो। तो वो उसका एविडेंस लेके आओ, पता कराओ। होम मिनिस्टर आपका है, पूरे इंडिया की पुलिस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, क्यों नहीं आप करवा रहे हो, क्यों ये ड्रामा कर रहे हो। मेरे लिए ड्रामा है ये भी एक ड्रामे का हिस्सा ही है इनका, क्योंकि शीतल अंगराल को साफ साफ पता लग चुका है कि मुझे वोट्स नहीं डलेंगी, क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है। एक तो इनकी पार्टी, दूसरा ये खुद 2.5 साल कुछ नहीं कर पाए। ड्रामा पहले भी करते आए हैं, पहले भी इन्होंने गंदे पानी में बैठ के ड्रामे किए थे। जनता ने इमोशनल होके इनको वोट्स डाल दी, इनको एमएलए बना तो दिया, लेकिन अब जनता को समझ में आ चुका है कि ये एमएलए सिर्फ हमारे साथ गुंडागर्दी कर सकता है, हमें मत डरा सकता है और कुछ नहीं करेगा। आपने जरूर कहा कि इनको पता लग गया शायद कि इन्हें वोट नहीं डलेगी, पर अगर उनकी बात सुने, शीतल अंगराल की बात सुने या उनका प्रचार देखें, वो तो बेशक बेबाक होकर कहते हैं कि हमारे लोग हमें ही वोट डालेंगे, ये हमारे साथ खुश हैं, हमने इन्हें खुश रखा है तो वो हमें ही वोट डालेंगे। एक तरफ उनका कॉन्फिडेंस है और दूसरी तरफ आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं डलेगी। अगर कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप होता है ना, जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो शोर कम मचाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है। शोर मचाने की जरूरत ही नहीं। जितना शोर ये मचा रहे हैं, चोर मचाए शोर ऐसे कहावत नहीं बनी है। जितना शोर ये मचा रहे हैं वो इसीलिए मचा रहे हैं क्योंकि अभी हाथ पैर, जब इंसान डूबता है ना तो वो चीखे मारता है। जब वो स्मूथली, कहते हैं वो पानी में तैर रहा है, समुद्र में तैर रहा है, तो उसको जरूरत ही नहीं होती शोर मचाने की, वो चुपचाप अपना तैर रहा होता है। लेकिन शोर तभी इंसान मचाता है जब वो डूब रहा होता है, बचाओ बचाओ बचाओ, है ना, शोर तभी होता है। तो शोर इसीलिए मचाया जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि अब मैं खत्म हूँ, मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म है। अच्छा, मैं अंत में यही पूछना चाहता हूँ, अगर वो रोए भी, उन्होंने लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश भी की, अगर जैसा कहा जा रहा है, अगर ऐसा हुआ भी है, तो क्या इसके साथ कोई फर्क पड़ सकता है बीजेपी के वोटिंग सिस्टम में? जनता जनार्दन बहुत ही समझदार हो चुकी है। ये उनकी समझदारी को हम जब इलेक्शन अभी गए हैं हमारी लोकसभा के, क्योंकि उन्होंने इंडी और एनडीए के हिसाब से वोट डाली थी, ये दिखता है कि अब वो अवेयर हो चुके हैं कि हम किसको और कैसे वोट डाल रहे हैं और किसको वोट डालनी चाहिए। तो जनता को फर्क नहीं पड़ना। मैंने काफ़ी सारी इनकी वीडियोस देखी, मैंने सब में कमेंट्स भी देखे। मैंने जो उनकी वीडियोस लाइव हमारे पास कई बार आते हैं मीडिया के थ्रू, तो वहाँ पर अगर आप कमेंट्स देख लो सोशल मीडिया पे, सब नेगेटिव है, मोस्टली नेगेटिव है। तो उससे ही पता लग रहा है कि जनता इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती, बायकॉट कर चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और बिल्कुल अगर बीजेपी का भविष्य इस बात पर निर्भर किया जाए तो जाहिर तौर पर लोग जो हैं वो शायद अब समझने लग गए हैं, शायद बीजेपी की झोली में उस तरह से वोट इस बार ना पड़ सके। इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार जलंधर वेस्ट की सीट किसी और की झोली में चले जाए, ये ताज किसी और के सिर पर चला जाए। जो भी होगा आते समय बताते रहेंगे, बने रहो।